बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, मीडिया, सोशल मीडिया और यहाँ तक कि मूवीज में भी अब जमकर पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा परोसा जा रहा है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर बनी मूवी मणिकर्णिका में भी ऐसे कई कंट्रोवर्शियल सीन्स हैं जिन्होंने एक नई बहस शुरू कर दी। दोस्तों, अगर आपने मणिकर्णिका मूवी देखी होगी तो आपको ये तो पता ही होगा कि इस मूवी में सिंधिया परिवार को राष्ट्र विरोधी दिखाया गया है। लेकिन क्या सच में सिंधिया राजघराना राष्ट्र विरोधी था? क्या उसने सच में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को धोखा दिया था? इसमें कितनी सच्चाई है, आइए मिलकर जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, और द मिस्टिका लैंड पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इतिहास के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि सिंधिया परिवार का इतिहास काफी विवादास्पद रहा है। 1857 की क्रांति के वक्त जयाजीराव सिंधिया ग्वालियर के महाराज थे। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ अंग्रेजों का समर्थन किया था। कई इतिहासकारों का ये मत है कि अंग्रेजी सेना को रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ जयाजीराव सिंधिया ने ही भड़काया और फिर अंग्रेजों के साथ मिलकर उन्हें मार गिराने की योजना भी बनाई। हिंदी साहित्य में भी इसका बखान मिलता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को समर्पित है। इस कविता की शुरुआती 7 पंक्तियों में रानी की बहादुरी का जिक्र मिलता है, जो इस प्रकार है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुम हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये तो हम सभी ने पढ़ा है, लेकिन अब आते हैं कविता के उस भाग में जिसमें रानी को सिंधिया परिवार से मिले धोखे का जिक्र मिलता है। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिदार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हालांकि ये सच है कि जयाजी राव ने 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई का साथ नहीं दिया। अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं तो जानते हैं कि सभी रजवाड़ों और शाही परिवारों ने अपना राजपाट बचाने के लिए जो भी हो पाया वो सब किया। इसमें रियासतों के राजाओं की अंग्रेजों के साथ की गई संधियां भी शामिल हैं। ऐसी ही एक संधि के मुताबिक राजा जयाजीराव सिंधिया ने विद्रोह के समय में अंग्रेजों का साथ दिया था। लेकिन क्या ऐसा करके वो राष्ट्र विरोधी बन गए? क्या ऐसा कोई राष्ट्र था भी? सच तो ये था कि जिसने भी अंग्रेजों के खिलाफ सर उठाने की हिम्मत की, उनके निशान भी मिटा दिए गए। चाहे वो मैसूर का टीपू सुल्तान हो, चाहे जज्जर के नवाब या बल्लभगढ़ का शाही परिवार, सब रजवाड़े अपना राज्य और शाही खजाना बचाने में लगे थे। देश की किसको पड़ी थी? अगर इस तर्ज पर सिंधिया को राष्ट्र विरोधी कहा जाए तो हैदराबाद के निजाम, पटियाला कपूरथला के रजवाड़े, जयपुर और जोधपुर की रियासतें सबको देश विरोधी कहा जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी अपना राज्य बचाने के लिए अंग्रेजी दस्ताने पहनकर काम किया था। समय की जरूरत भी यही थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कानपुर के पेशवा भी अलग नहीं थे। उनका कुछ मुद्दों पर अंग्रेजों से विवाद चल रहा था, जिन्हें सुलझाने की उन्होंने कई कोशिशें भी की। दरअसल लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के मुताबिक झांसी की रानी का गोद लिया पुत्र झांसी का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जा सकता था। रानी इसी समस्या का समाधान चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों से कई बार गुजारिश भी की, पर उचित जवाब ना मिलने की दशा में रानी को विद्रोह करना पड़ा। झांसी की रानी का मशहूर नारा था, अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो क्या वो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे? बिथूर के पेशवा नानाजी भी अपनी पेंशन के लिए ही अंग्रेजों से लड़ रहे थे। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि चाहे बात उनकी हो जो अंग्रेजों के साथ मिलकर अपनी रियासतों को बचाने में कामयाब रहे,
या फिर उनकी जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेकर अपनी जान और परिवार तक का बलिदान दे दिया। इन सब ने वही किया जो समय की जरूरत थी। जिस भारत देश से धोखे की बात की जा रही है वो तो एकजुट अस्तित्व में अंग्रेजों के राज में ही आया। इसीलिए उस समय से जोड़कर राष्ट्रभक्त और राष्ट्रद्रोही की व्याख्या करना उचित नहीं। आज भी सिस्टम की आवभगत में लगे लोग तरक्की करते हैं और सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने वाले कुचल दिए जाते हैं। सच बताएं तो ज्यादा कुछ बदला नहीं है। अंग्रेजों की जगह बस एक चुनी हुई सरकार ले चुकी है। बाकी पॉलिटिक्स तो वैसी ही चलती रहेगी। उम्मीद है चश्मे पर जमी थोड़ी धूल तो जरूर हटी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब करें द मिस्टिकल लैंड यूट्यूब चैनल को ऐसी ही और वीडियोस के लिए। अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।